बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग गणित कक्षा 12 के आव्यूह यानी मैट्रिक्स चैप्टर से पढ़ेंगे, जिसका प्रश्नावली 3.1 है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ नियम है, उसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके जो अवयव होते हैं उन अवयवों को हम पूरी तरह समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया A11, यहाँ A12, यहाँ आपके पास A13, ठीक है। तो ये हो जाएगा A21, ये A22 और ये A23, ये हो जाता है A31, ये होता है A32 और ये होता है A33। ये क्रम आगे भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वर्गाकार है, 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, तो हो सकता है। नहीं तो आप 4 भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। A14, A24 और A34 भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको समझना क्या है, इस तरह के जो अंक बने, इस तरह के जो अवयव बढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये भी आपकी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी पंक्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो नीचे की तरफ आता है, मतलब इस टाइप से जो खड़ा दिखाई देता है ऐसा, इसको बोलते हैं क्या? हम स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। इंग्लिश में इसको कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्तंभ और कॉलम, सॉरी स्तंभ और पंक्ति होते हैं, समझिए आप। यानी ये जो डायग्राम है इस टाइप के, ये टोटल हो जाते हैं पंक्ति, यानी इस तरह से जो जाएंगे पंक्ति हो जाएंगी। और नीचे की तरफ जो आता है, यानी ऐसे जो खड़ा दिखाई देता है, इनको बोलते हैं क्या? हम स्तंभ। बात समझ लिए? एक और चीज समझ लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए A11, इस आव्यूह में ये बनाया गया है A11 को, तो मान लीजिए हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं A11, यानी A11 दिया गया है। बहुत ही सरल शब्द में समझिए। देखिए, ये जो होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, या पंक्ति भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। यानी ये जो होता है ये पंक्ति होती है और ये क्या होता है? कॉलम होता है। यानी इनको आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि इनको बोलते हैं क्या? हम पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति हो जाती है। और इसको बोलते हैं क्या? हम कॉलम बोलते हैं, या इसको हम कह सकते हैं क्या? स्तंभ। कॉलम या स्तंभ भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए, अगर इसको समझना है तो बिल्कुल समझिए। देखिए, A11 दिया गया है ना, इसका मतलब समझिए पहले नंबर पंक्ति में पहला नंबर कॉलम। बात समझ रहे हैं आप? यानी पहले नंबर पंक्ति का पहला नंबर कॉलम। अब देखिए A12 दिया गया है, A12 क्या है? A12 दिया गया है। इसका मतलब समझिए पहले नंबर पंक्ति में, पहले नंबर पंक्ति में कॉलम नंबर कौन है? दूसरा है। कॉलम नंबर कौन है? दूसरा है। स्तंभ क्या है? सेकंड है। समझ लीजिए, ये पंक्ति पहला नंबर है, ये कौन सा कॉलम है? ये आपका पहला नंबर कॉलम, ये दूसरा नंबर कॉलम, ये तीसरा नंबर कॉलम। ये पहला नंबर पंक्ति, ये दूसरा नंबर पंक्ति और तीसरा नंबर पंक्ति हो गया। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 और ये स्तंभ नंबर 3, स्तंभ नंबर 2 और स्तंभ नंबर 1। बात समझिए। देखिए, A12 मतलब पंक्ति नंबर 1 में कॉलम नंबर कौन सा है? दूसरा, क्योंकि देखिए पहला नंबर कॉलम और दूसरा नंबर कॉलम। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि चलिए बताइए A32 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या? कि पंक्ति नंबर 3 का कॉलम नंबर 2 है। पंक्ति नंबर 3 का कॉलम नंबर क्या है? 2 है। तो आप A32 को भी ऐसे दर्शा सकते हैं, A33 को भी ऐसे दर्शा सकते हैं। समझ लिये इसको आप? ठीक है। अब देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसके बाद से क्वेश्चन देखे हैं, समझ लिए इसको। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर दीजिएगा। चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें दिया गया है कि आव्यूह, इसमें आव्यूह है, आव्यूह A बराबर ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में बनाया गया है। अंक है आपके पास 2, 5, 19 और -7।
2 5 2 5 और 19 माइनस 7, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे माइनस 7 है। उसके बाद से दिया गया है 35 माइनस 2, तो लिख लीजिए यहाँ पे 35, यहाँ माइनस 2, फिर से है आपके पास 5/2 और 12, यानी यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 12। उसके बाद से तीसरा दिया गया है कड़ी में 3 और 1 है, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1 है, और फिर दिया गया है -5 और 17, तो यहाँ -5 और 7। ये आपके आगे दिए गए हैं। शर्त इसमें है, ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर शर्त है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, लिख लेते हैं इसको। आव्यूह की कोटि, पहला शर्त बताने हैं। सेकंड बताने अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अवयवों की संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं। और थर्ड नंबर यहाँ पे है, थर्ड नंबर दिया गया है कि A13, A21, A33, देखिए यहाँ पे A13, A21, उसके बाद से A33 और A24, A33, A24, और उसके बाद से एक और है A23, कहते A23, तो A23 दिया गया है। अब देखिए आव्यूह की कोटि पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल आसान शब्द में समझिए। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी आव्यूह की कोटि किसमें बनेगी? 3 गुणे 4। बात समझिए, पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पे A12 अगर दे दिया तो समझिएगा इसके पहले वाले को क्या कहते हैं? हम पंक्ति कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, या एक और इसका नाम होता है क्या? स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। बात एकदम उसी से रिलेटेड है। A12 दिया गया है, मतलब A12 का मतलब पहला जो होता है पंक्ति, तो यहाँ पे 3 गुणे 4 करने का मतलब समझिएगा इसमें 3 पंक्तियां है और 4 स्तंभ है। 3 क्या है? पंक्ति है और 4 स्तंभ है। अब देख लीजिए, एकदम समझ जाएंगे अवयवों की संख्या क्या होगी। इनका और इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, इनका और इनका गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या हमें क्या मिल जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। मतलब 3 और 4 में गुणा करें, 3 चौके 12, अर्थात इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव हो गए। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब देखिए नीचे कहा गया है कि A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू क्या होगी? तो समझ लीजिए, यहाँ पे इसका हल निकाल लीजिएगा तीसरे का। चलिए A13 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये बताइए A13 आपको ज्ञात करने हैं, तो थोड़ा सा माइंड में चलेगा कि A13 क्या होगा। तो बिल्कुल इसको आसान रूप में समझने के लिए ठीक इसी के सामने एक बना दे रहे हैं, इसके समानांतर बना दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए A11, A12, A13 और यहाँ पे A14। चलिए A21, A22, A23 और यहाँ पे A24। चलिए यहाँ पे A31 और यहाँ पे A32 और यहाँ A33 और यहाँ पे A34। अब देखिए कितनी आसानी से समझेंगे आप। ये बताइए A13 पूछा गया है ना, तो चलिए इसमें ढूंढते हैं। A13 यही ना है। अब देखिए ठीक इसी के समानांतर ये पूरी सारणी है, पूरी आव्यूह में रखे गए अवयवों की संख्या है। तो A13 तो 11 12 और 13 यही ना होगा। तो A13 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 19 बन जाएगी। बिल्कुल आसान शब्द में समझ गए आप। चलिए A21 तो यहाँ लिखेंगे A21। अब इसमें ढूंढिए A21 यही ना है। अब देखिए A21 की जगह पे क्या है? 35, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? A35। अब देखिए अगला क्या है? A33, तो यहाँ पे A33 बराबर, तो A33 देखिए 31 32 33। अब तीसरे नंबर पे 1 2 3 क्या है? तो -5। चलिए अब क्या है? A24, तो A24 इज इक्वल टू 24 मतलब ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितना है? 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 12।
और लास्ट इसमें पूछा गया है A23 बराबर, तो 23 कौन है, ये है, और इसकी वैल्यू कितना है 1 2 3, कितना है 5/2। तो ये हो गया अवयवों की संख्या के कोटि, अवयवों की कोटि बन गया, अवयवों की संख्या बन गई, और जो जो अवयव जिस स्थान पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके रख दिया गया। ठीक है, अब तीसरा तो कुछ, अगला तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इन सब का आंसर। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा इसके ऊपर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।